गाइस, मैं हूं सिन्हा और आप देख रहे हैं गाइडमेंट। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैंने आपको बताया था पेयर मतलब क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया आपको टू वेरिएबल क्या होता है। आपको उससे पहले मैंने बताया था कि सिंगल वेरिएबल हो तो कैसे निकालते हैं रूट्स या फिर उसके सॉल्यूशन। लेकिन इसमें मैंने बताया जब दो वेरिएबल आते हैं तो उसे निकाला कैसे जाता है। उसके लिए एक मेथड था ग्राफिकल मेथड, और दूसरा मेथड जो था वो चेक करने के लिए था इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है, या फिर मैनी सॉल्यूशन है या फिर यूनिक सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन है। तो उसे हम देखते थे A1/A2, B1/B2, C1/C2 पे चेक करते थे। लेकिन सारे इक्वेशन का पॉसिबल नहीं है कि हम ग्राफिकल मेथड पे चेक कर सकें। जैसे कोई इक्वेशन है √3x प्लस √5y = 7, पहला इक्वेशन। दूसरा मान लेते हैं √8x प्लस √6y = 10। मैं आपको बोलूं कि आपको वैल्यू निकालना है ग्राफिकल वे से। हम कैसे निकालते हैं ग्राफिकल वे से वैल्यू? मैं आपको फिर से रिवाइंड कर दूं। मान लीजिए कोई ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लेते हैं दो इक्वेशन है, दोनों लीनियर इक्वेशन है और ऐसे जा रही है, यानी इंटरसेक्ट कर रही है एक जगह पे। इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरह एक्स और वाई दो वेरिएबल है, उसका हम वैल्यू कैसे निकालते हैं? एक्स का वैल्यू अगर कुछ पुट कर रहे हैं और वाई का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो दोनों इक्वेशन इक्वल टू जब जीरो आ जाए, मींस लाइक ये भी जीरो आ जाए ये पुट करने से, -7 इधर ले आने से, और एक्स और वाई इसमें पुट करेंगे, -7 इधर आई, तो ओवरऑल दोनों का जीरो आ गई, समझ जाएंगे वो उसका सॉल्यूशन है या उसका रूट्स है। तो ऐसे करके निकालते हैं। लेकिन क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो ग्राफिकल वे में? क्या आप इसको मींस पुट कर सकते हो ग्राफ में? बहुत मुश्किल होगी पुट करने में। जैसे आपने पढ़ा था इरेशनल नंबर में ग्राफ में कैसे पुट करते हैं, उसी तरह इसे पुट करने में आपको बहुत ही मुश्किल होने वाली है। इस कारण से इसके लिए 3 मेथड लाए गए कि अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए या फिर मींस लाइक कोई भी क्वेश्चन हो, उसको 3 मेथड से आपको सॉल्व करना है। ग्राफिकल मेथड जो है वो समझने के लिए सही है, लेकिन अगर आपको अब मैं बोलूं फ्यूचर तक काम करने के लिए, तो आपको जो 3 मेथड आज मैं बताने वाला हूं, उसमें से 2 मेथड आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो जो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड है, ये आप समझ लो कि ये ब्रह्मास्त्र है। अगर आप ये चीज समझ गए तो आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे आप 11th पढ़ो, 12th पढ़ो, इंजीनियरिंग में पढ़ो या फिर कॉम्पिटिशन की तैयारी करो, जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है और जो ग्राफिकल मेथड है वो बस समझने तक के लिए ही सही है, बस 10th तक में ही काम आएगी, उसके आगे मुझे नहीं लगता काम आने वाली है। तो चलते हैं आगे। हमारे पास जो 3 मेथड है, उस मेथड में सबसे पहला मेथड जो है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए यही इसी से शुरू करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर स्पेलिंग गलत हो गया हो तो माफ कर दे, मैं चेक कर लेता हूं। स्पेलिंग सही है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट मतलब होता है एक की वैल्यू को दूसरे के ऊपर बैठाना। जैसे मैं आपको बोलूं कि इसका सब्स्टिट्यूशन क्या है, मींस लाइक आप खेलने जा रहे हो, आपके पास कोई प्लेयर की कमी है या फिर कोई एक प्लेयर आपके पास एक्स्ट्रा है, तो आप क्या बोलोगे, चलो इसके जगह हम उसको पुट कर देते हैं क्योंकि वो बेटर प्लेयर है। उसी तरह सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक के जगह दूसरे को वैल्यू पुट कर देना। अब कैसे? जैसे मैं बोल रहा था आपको कि √3x है प्लस √5y = 8 है। तो इसमें करना क्या है कि 2 इक्वेशन दिए रहेंगे। दूसरा है √6x प्लस √7y = 10। मान लेते हैं एक की x की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे तो वो हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उससे जो वैल्यू निकल के आएगी उसे कहेंगे सब्स्टिट्यूशन वैल्यू। क्या हो गया? अगर किसी की वैल्यू किसी के जगह x के जगह कोई दूसरा टर्म पुट कर रहे हैं उसी के सेम के y के टर्म में, वो होगी सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन उससे जो वैल्यू निकल के आए उसे हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन वैल्यू। अब आपको समझ में आया नहीं हुआ कुछ भी, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी जब उस जगह पढ़ता था मुझे भी समझ नहीं आया था। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल को सॉल्व करके देखेंगे और फिर जानेंगे। आपको मुझे यकीन है आप एग्जांपल देखोगे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने नोट करके रखा है एग्जांपल 7x माइनस 15y = 2। ठीक, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है x + 2y = 3। ठीक, अब जो मैं बोल रहा हूं वो आप नोट कर लो। सबसे पहला मेथड निकालने का क्या करते हैं, 2 इक्वेशन है, इसको कहते हैं इक्वेशन 1,
इसको कहते हैं इक्वेशन 2। बिल्कुल बेसिक समझ चल रहा हूं। इक्वेशन 1 ये हो गया, इक्वेशन 2 ये हो गया। हमें निकालना क्या है, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू निकालनी है हमें जिससे ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर जाए और ये भी सेटिस्फाई कर जाए। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि एक्स और वाई जब पुट करेंगे तो ये वैल्यू -2 को इस साइड ले आएंगे, इक्वल टू 0 हो जाए। सेम उसमें भी जब सेम एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 इधर जब आ जाएगी तो ओवरऑल इक्वल टू 0 हो जाए। तो ऐसा निकालेंगे कैसे हम, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है सबसे पहला स्टेप 1, ये मेरा बनाया हुआ स्टेप है। सबसे आप देखो कि सिंपल कौन सा लग रहा है देखने में, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 चलिए थोड़ा लग रहा है 7x - 15y = 2, थोड़ा बड़ा लग रहा है। सेकंड क्या है, छोटा सा है, x + 2y = 3, छोटा सा दिख रहा है। आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन मैं प्रीफर करता हूं सबसे छोटा जो दिखे। ये सेकंड सबसे छोटा दिख रहा है। तो अब क्या करो कि दोनों वेरिएबल को अलग करना है। सबसे पहले स्टेप क्या, सबसे छोटा, चूज द मीन्स लाइक सिंपलेस्ट, चूज द सिंपलेस्ट इक्वेशन, ठीक, चलिए चुन लिया। सेकेंड स्टेप क्या है, स्टेप 2 है एक्स मीन्स लाइक दोनों वेरिएबल को अलग अलग कर दो, सेपरेट बोथ वेरिएबल्स। मतलब क्या है, आपने जो चुना छोटा वाला ये, तो उसको क्या करो, दोनों वेरिएबल को अलग कर दो। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आपको लिखना है इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। उसके बाद आपको पहला स्टेप क्या करना है, चुनना है। सबसे आपको सिंपल कौन सा लग रहा है देखने में, ये लग रहा है। दोनों वेरिएबल को अलग कर दो। तो मैं मिटा देता हूं इसे, आपने नोट कर लिया, अगर नहीं भी किया हो तो पॉज करके कर लेना। आपको क्या करना है, इसे सेपरेट करना है। क्या करना है आपको, एक तरफ x रह गया और दूसरे साइड y। सेपरेट करने का मतलब क्या हुआ, एक साइड x दूसरी साइड y, यही मतलब है। एक साइड x हो गया, दूसरी साइड y करना है। दूसरी साइड पहले से 3 है, 2y को इधर भेजेंगे तो क्या हो गया, -3 - 2y। इसको घेर दो, ये हो गया x की वैल्यू आ गई ये। अब क्या करना है आपको, आप तो x इससे निकाले हो, लेकिन आपको अब पुट कर देना है ये वैल्यू इसमें, x के जगह पे। सेकेंड से जो x की वैल्यू आई वो हम x पे पुट कर दिए। मान लीजिए y की वैल्यू आती है तो क्या करते आप, y पे पुट किया जाता, लेकिन अब x की वैल्यू आई, x = इतना है, यानी x पे पुट करना है। तो पुट करने पे क्या होगा, पुट करने पे होगा 7 × x। x की जगह क्या है, 3 - 2y -15y = 2। हमने ये वाला लिख दिया, x की जगह क्या लिख दिया ये। तो क्या हो गया, 21 - 14y -15y = 2। क्या हो गया, यानी कि -29 y = -19। y की वैल्यू आ गई 19/29, माइनस कैंसिल हो गया। इसलिए अब x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू आ गई 19/29। अब x की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो क्या हो गया, x = 3 - 2 × 19/29। आप ले लो 29 3 87 होना चाहिए, -38/29। ये हो गया x की वैल्यू, हो गई y की वैल्यू। अब निकाला मैंने कैसे, मैं फिर से रिपीट करता हूं एज यूजुअल। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 इक्वेशन लिखा रहेगा, उसमें मार्क कर देना है इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। जो सबसे सिंपल इक्वेशन आपको दिखेगा, मींस लाइक छोटा सा, आपको बिल्कुल छोटा सा दिखेगा। आपको करना क्या है, उसको पकड़ लेना है। पकड़ लिया, फिर स्टेप 1 अब याद करो। स्टेप 1 हो गया, छोटा को पकड़ लेना। स्टेप 2 भी याद करो। स्टेप 2 क्या है, पकड़ने के बाद दोनों वेरिएबल को अलग विपरीत दिशाओं में रख देना है। जैसे एक वेरिएबल x एक साइड है, दूसरे वेरिएबल y दूसरी साइड चला जाएगा। x को इधर मैंने पकड़ रख लिया तो y को उधर जाना ही होगा दूसरे स्टेप के अनुसार। क्या होगा, 3 - 2y। फिर क्या करना है, तीसरा स्टेप क्या है आपका, तीसरा स्टेप है कि x की वैल्यू जिस इक्वेशन से निकाले हैं उसके अलावा जो इक्वेशन है, जैसे 2 से निकाले तो 1 में पुट करना है, x की वैल्यू 1 में पुट करना है। अगर y की वैल्यू निकालते तो y में पुट करते। तो देखिए दोनों एक वेरिएबल मात्र बचेगा। अगर x की वैल्यू भी y के टर्म में आ गई तो सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा ना। तो आप जैसे 1 वेरिएबल पे सॉल्व करते थे वैसा ही हो गया ये। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर से लास्ट में बता देता हूँ। स्टेप 1 पहला कौन सा चुनना है, जो सबसे सिंपल लगे। उसके बाद क्या करना है, दोनों वेरिएबल को अलग कर देना है।
उससे क्या हुआ, एक्स या वाई में कोई टर्म वैल्यू आ जाएगी, जिसमें एक्स की वैल्यू आई है तो वाई में भी आ जाए। वैल्यू उसका पुट करना क्या है, पहले इक्वेशन में आपको पुट कर दिया इस इक्वेशन में। अगर आप इससे निकाले हो तो इसमें पुट करना है, अगर इससे निकाले हो तो इसमें पुट करना होगा। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि वन में ही पुट करते रहना है, जिससे निकाला आपने वैल्यू उसके दूसरे वाले पुट करना है। उसका जब आप पुट कर दोगे उसके बाद एक ही वेरिएबल में आ जाएगी सारी चीज, उसके बाद आपको सॉल्व कर देना है जैसे मैंने किया है। लेकिन ये तो था पहला कॉन्सेप्ट। लेकिन आप बोलोगे चलिए ठीक है इसकी वैल्यू निकल गई, इसका मतलब क्या है, इसकी एक वैल्यू निकली, मतलब क्या, लाइन इंटरसेक्टिंग है। ग्राफ इसका बनता तो कुछ ऐसा बनता जो कि इंटरसेक्ट कर रहा हो कहीं पे, यानी कि एक ही उसका आंसर पॉसिबल है। लेकिन आप पूछ दोगे मुझे कि मैं कैसे जानूंगा इस मेथड से कि इट्स लाइक मैनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है, तो क्वेश्चन तो आपका वैलिड है, तो उसको जानने का तरीका क्या है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन ये है, मैंने आपको क्या बताया पहले कि आप इंटरसेक्टिंग, पहला वाला इंटरसेक्टिंग तक क्यों, क्योंकि एक ही आंसर आ रहा था, एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू आ रही थी, वाई की पर्टिकुलर वैल्यू आ रही थी। उसके बाद आपको क्या करना, सब पुट करके देख लेना एक्स और वाई दोनों सेटिस्फाई कर ही जाएगा। अब आप बोल रहे हो, जैसे मैं आपको बोल रहा था, आप बोलोगे कि कैसे देखना है कि मीन्स लाइक वो मैनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन भी तो हो सकता है, तो उसको देखने का तरीका क्या, कैसे जानोगे कौन मैनी सॉल्यूशन है या फिर कौन नो सॉल्यूशन है। तो जैसे 2x + 3y = 9 है। दूसरा आपको मैंने क्या बताया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहला मार्क कर देना है, इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा मार्क करना है, इक्वेशन 2 हो गया। अब देखने में सिंपल कौन सा लग रहा है, चलिए सिंपल लग रहा है पहला वाला। आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि मीन्स लाइक एक्स में या फिर वाई में आपको अलग कर देना है एक्स और वाई को। पहला स्टेप क्या था, चुनना है छोटा वाला। सेकंड स्टेप क्या है, दोनों वेरिएबल को अलग कर देना है। दोनों वेरिएबल अलग हो गया तो क्या हो जाएगा, 2x = 9 - 3y। कोई दिक्कत नहीं, 3y को इधर मैंने भेज दिया। अब x = क्या हो गया, 2 नीचे चला गया, 9 - 3y/2। ठीक, अब ये x की वैल्यू ये आ गई, इसको घेर देना है। अब तीसरा स्टेप क्या था, जिससे हमने वैल्यू निकाला है उसके बाद जो दूसरा इक्वेशन बचा उसमें वैल्यू पुट करना है। अगर x के टर्म में तो x की वैल्यू पुट करना है, y के टर्म में रहती तो y की वैल्यू पुट करते। इसमें x के टर्म में है इसलिए x की वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या हो गया, 4, x की वैल्यू क्या है, 9 - 3y/2। ये पुट कर रहे हैं, इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है, इसी कारण से भी कहा जाता है। 3y/2 उसके बाद प्लस 6y = 18। हमने पहले से निकाला ये चीज, सेकंड में पुट किया, क्या हो गया, 2 × 2 = 4। मैं फिर से बता रहा हूं, हमने फर्स्ट से निकाला ये चीज एक्स की वैल्यू, इसलिए हम सेकंड में पुट करके चेक कर रहे हैं। उससे क्या हो जाएगा, दो जो भी वैल्यू उसमें आएगी वो मिस दोनों को सेटिस्फाई करेगी। इस कारण से क्या हो गया, कट गया, यानी कि 18 - 6y + 6y = 18। अब ये क्या हुआ, ये क्या हुआ कि 6y तो कैंसिल हो गए। अब आई 18 = 18, यानी कि अगर इस साइड की वैल्यू भी उस साइड की वैल्यू के बराबर हो गई, इसका मतलब क्या है कि इसका मैनी सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये है कि दोनों जितना भी कुछ भी वैल्यू मैं पुट करूंगा तो LHS में भी 18 आ रही है, RHS में भी 18 आ रही है, या फिर 18 को इधर लेते हो, 18 - 18 0 हो रहा है। बस आपको इतना समझना कि दोनों साइड वैल्यू इक्वल आ जाए, इस साइड भी 18 है, इस साइड भी 18 है। इस तरह से मिस लाइक कोई वेरिएबल टर्म बचे ही ना, कोई वेरिएबल की वैल्यू ही ना आए, कोई y की वैल्यू आई नहीं रही, क्योंकि सारी वेरिएबल तो कट गई, 6y भी कट गई, तो y की टर्म ही नहीं रही, ना x की वैल्यू आ पा रही है ना y की वैल्यू आ पा रही है, बस 18 = 18 ही रह गया हमारे पास। तो ऐसे जब भी ऐसा केस आया तो उसको हम कहते हैं कि ये केस जो है वो है मैनी सॉल्यूशन का, क्योंकि कॉन्साइड करेगी, यानी कि मैं बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल है, इसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ ही नहीं रही है, इसलिए इक्वल तो हो गया, लेकिन सारे वैल्यू के लिए इक्वल है ये, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, ये पूरी तरह से मीन्स लाइक कांस्टेंट आ गया, वेरिएबल रहा ही नहीं कुछ इसमें। इस कारण से ये क्या है, कॉन्साइड कर रही है, मैनी सॉल्यूशन है। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं जिसमें नो सॉल्यूशन होगा। पहले मैंने दिया इंटरसेक्टिंग, क्योंकि एक्स और वाई की एक एक वैल्यू आई। फिर मैंने दिया मीन्स लाइक मैनी सॉल्यूशन की, जिसमें एक्स और वाई की बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल है, मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल। अब तीसरा मैं जो दूंगा वो होगा आपका नो सॉल्यूशन पॉसिबल। जैसे क्वेश्चन जो मैंने नोट करके रखा हुआ है, क्वेश्चन है x + 2y - 4 = 0। x + 2y - 4 = 0। दूसरा है 2x + 4y - 12 = 0। 2x + 4y - 12 = 0। अब
हमें क्या करना है, एज यूजुअल जैसा मैंने बताया था, पहला स्टेप क्या करना है, आपको मार्क कर देना है इक्वेशन 1, फिर क्या है, फिर मार्क करना है इक्वेशन 2, ऐसा कर दिया मैंने। अब स्टेप नंबर 1 क्या करना था, सबसे छोटा जो आपको लगे सिंपल वाला वो आपको चुनना है। कौन सा सिंपल लग रहा है, मुझे तो ये सिंपल लग रहा है, हो सकता है आपको ये सिंपल लगे, लेकिन मुझे ये लग रहा है, चलिए मैं इसे पकड़ता हूं। अब स्टेप नंबर 2 क्या करना है, दोनों वेरिएबल को अलग कर देना है, दोनों को विपरीत दिशाओं में रख देना है। क्या हो गया, x इक्वल टू 4 को इधर कर देते हैं, -4 है तो +4 आ गया, +2y इधर जाएगा तो -2y आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद उसको घेर देना है, ठीक। अब उसके बाद स्टेप क्या करना है, तीसरा स्टेप, कि जिससे हमने वैल्यू निकाली है किसी वेरिएबल की, उसके दूसरा जो इक्वेशन है उसमें पुट करना है। ये इसकी निकाली हमने वैल्यू, इसको इसमें पुट करके देखते हैं तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 4 - 2y प्लस 4y - 12 इक्वल टू 0। अब फिर मल्टीप्लाई कर दो, 8 - 4y प्लस 4y - 12 इक्वल टू 0। क्या हो गया, इसमें भी कट गया, इसमें भी कोई भी जो टर्म है ऐसा बचा ही नहीं जो हम वेरिएबल से कह सके ये भी वेरिएबल से इंडिपेंडेंट हो गया, जैसा 18 इक्वल टू 18 वाला पिछले क्वेश्चन में हुआ था। तो क्या आ गया, 8 - 12 इक्वल टू 0। क्या ये सही बात है, ये गलत बात है, क्यों, एक तरह से 8 कैन नेवर बी इक्वल टू 12, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस कारण से नो सॉल्यूशन पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है कि लाइन पैरेलल जा रही है। इसका आप ग्राफ भी बनाओगे तो मींस लाइक आप ऐसे देखोगे, ऐसे पैरेलल जा रही होगी, ऐसे तो नहीं जा रही होगी, मींस इस तरह से जा रही होगी, इस तरह से पैरेलल जा रही होगी लाइन। जब भी, यानी कि 3 केस क्या हो गया, अगर एक्स और वाई की कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ गई, इसका मतलब क्या है कि वो इंटरसेक्टिंग है। अगर एक्स और वाई की वैल्यू जो है, अगर मींस 18 इक्वल टू 18 में सारा वेरिएबल खत्म हो जाए और LHS इक्वल टू RHS रहे आपका, इसका मतलब क्या है, उसमें मैनी सोल्यूशन पॉसिबल है। लेकिन अगर ऐसा आ जाए LHS नॉट इक्वल टू RHS और सारे वेरिएबल खत्म हो गए, तो इसका मतलब ये है कि वो पैरेलल है, यानी कि उसके कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ये तो थे 3 केस, और सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे निकालते मैंने आपको स्टेप भी बता दिया। फिर से मैं बता देता हूँ, स्टेप 1 क्या करना है, पहले तो आपको मार्क कर देना 1 2। स्टेप 1 क्या करना है, उसके बाद जो सबसे सिंपल होगा आपको जो है इक्वेशन उसको पकड़ लेना है। उसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप, दोनों वेरिएबल को अलग अलग कर देना है, विपरीत दिशाओं में भेज देना है। फिर जो एक्स और वाई की जो भी वैल्यू आएगी उसे उससे बची हुआ जो इक्वेशन है बचा उसमें पुट करना है। उसमें जब पुट कर दोगे तो वाई एक्स की कोई वैल्यू निकल के आ जाएगी बाहर, जो उसके बाद उससे आप दोनों इक्वेशन की वैल्यू निकाल सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया था पहला क्वेश्चन में। अब चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में तो हमने देखा कि किसी एक वैल्यू को दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेकिन एलिमिनेशन मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन का मतलब होता है हमें छांटना। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है जैसे किसी एक के जगह दूसरे को पुट करना, उससे एलिमिनेशन मतलब होता है काटना, काट छाट के बराबर कर देना। तो एलिमिनेट करना, तो एलिमिनेशन मतलब कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैंने कुछ जैसे सब्स्टिट्यूशन में बताया था कि मीन्स लाइक आपको एक्स और वाई में दोनों को पहले विपरीत दिशाओं में भेजना होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट है कि सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है। सबसे पहले करना क्या है आपको, इक्वेशन स्टेप 1 आप याद कर लो, स्टेप 1 से पहले बता रहा हूँ, ये इक्वेशन 1 मार्क कर दो एज यूजुअल, इक्वेशन 2 मार्क कर दो। उसके बाद करना क्या है आपको, स्टेप 1 लिख लेना, यहाँ पे एक लाइन दे दो, नीचे लिख लो आप स्टेप 1, एक लाइन दे दो, ड्रॉ अ लाइन, ठीक। उसके बाद क्या करना है आपको, मैं मिटा देता हूं, पॉज करके लिख लेना। उसके बाद करना क्या है, आप देखो 9 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, इस साइड कुछ भी और मैटर नहीं करता। आपको क्या करना है, कोई एक की वैल्यू को दूसरे का बराबर करना है। वो कैसे करोगे, मैं देखता हूं, जैसे इसको बराबर इसके कर दो या फिर इसको इसके बराबर कर दो। तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं ये 4y है, मैं इसको टोटल 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 27x माइनस 12y इक्वल टू 6000। मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 से, चलिए मल्टीप्लाई कर दिया हर किसी को 3 से, तो क्या हो गया, 9 या 27x माइनस 4 या 12y माइनस 6000, ठीक, ये हो गया 12। अब क्या करना है, हमें किसी ना किसी को बराबर करना है। फिर मैं चलो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या हो गया, 7 4 28 माइनस 12y इक्वल टू 2 4 2 8000। ऐसा इसलिए किया मैंने देखा कि 4 है या 3 है,
4 और 3 का एलसीएम क्या हो गया, 12 हो गया। लाइक इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 12 12 आ जाएगा, तो कट जाएगा आसानी से। या फिर इन दोनों का ले सकते हो, 9 7 से क्या होता है 63, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 को या फिर 9 से मल्टीप्लाई करो, तो ये दोनों इक्वल आ जाएगा। लेकिन मैं सिंपल देखा कि 4 और 3 ये छोटा सा है, इसलिए मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या करना है, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। पहला स्टेप क्या करना है, 1 और 2 मार्क करना है। सेकंड स्टेप क्या है, लाइन खींचना है। तीसरा स्टेप क्या है कि जो सबसे छोटा आप देख लो, छोटा इन दोनों में है, मीन्स या ये दोनों छोटा हो या फिर ये दोनों छोटा हो। 4 और 3 छोटा है, डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं। 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना, उससे क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ 4 से, ये 3 था इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4 है इसलिए 4 से। या तो आप ऐसा भी कर सकते थे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर सकते थे और इसको 9 से। अब क्या हो गया, तो वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो आएगी इस तरह से, यहां पे लिखता हूं मैं 27x माइनस 12y इक्वल टू 6000। ठीक, अब ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई ने 7 4 जा 20, सारा डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 7 4 जा 28x माइनस 4 3 जा 12y, सारे डिजिट को मैंने मल्टीप्लाई किया है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, भूलना मत। इक्वल टू 4 to the 8000, सारे साइड मल्टीप्लाई हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे लाइन खींचा हुआ है ही पहले से। अब क्या आप देखोगे, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, अगर माइनस और प्लस रहता तब कट जाता, जैसे माइनस 12y प्लस 12y होता, मतलब वही चीज है। आपको करना क्या है, यहाँ माइनस आगे लगा दो। दूसरा फिर क्या होगा, यहाँ माइनस अगर है तो उसके नीचे हो गया ये प्लस, और इस जगह भी है प्लस तो हो गया माइनस, यानी कि जितना पॉजिटिव साइन है सबको नेगेटिव कर देना है आपको। जैसे आप, इसलिए अब मैं कर रहा हूं क्योंकि यहाँ माइनस है, ये भी माइनस है, एक माइनस आता है एक प्लस था, तभी कटेगा। तो प्लस लाइन क्या होगा, हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस से मैंने मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया माइनस 28x, फिर प्लस 12y, उसका माइनस है इसलिए प्लस हो गया 12, और यहाँ प्लस था इसलिए हो गया माइनस। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा ऐसा हुआ क्यों, मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों हुआ। देखिए, मान लेते हैं एक इक्वेशन ये आया मेरा, बाद में उसका दूसरा इक्वेशन मेरा ये आया, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 किया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस है तो प्लस हो तभी कटेगा। इक्वेशन 1 क्या था, 27x, आप वैसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है, 12y, ये इक्वेशन 1 है, ठीक। माइनस मैंने क्या, इक्वेशन 2 माइनस 28x माइनस 12y इक्वल टू 6000 माइनस इक्वेशन 2 का क्या है 8000, ये चीज है। अब क्या हो गया आपका 27x माइनस 12y माइनस 28x प्लस 12y इक्वल टू माइनस 2000, क्या हो गया 12y कैंसिल हो गया, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2000, इस तरह हो गया। मैंने यही चीज को समझा। आप बोलोगे बार आप ऐसे, मैं ऐसा ही कर लूंगा, लेकिन ये क्या, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आगे चल के। जो ये मेथड है बहुत सिंपल मेथड है। आपको क्या करना है फिर से मैं बता रहा हूँ, इक्वेशन ये दिया हुआ है, सेकंड इक्वेशन आपको ये दिया हुआ है, आपको क्या देखना है कि दोनों जिसे मैंने इक्वल बनाया है, मीन्स 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से मल्टीप्लाई किया मैंने, जिसे मैंने इक्वल बनाया दोनों के साइन सेम है, तो वो कट नहीं सकता। एलिमिनेशन मतलब होता ही है काटना, तो दोनों को अपोजिट साइन रहना चाहिए, एक को प्लस रहना चाहिए, एक को माइनस रहना चाहिए। अगर ये माइनस है मैं इसे प्लस बना दूंगा, नीचे वाला ही प्लस बनेगा, ऊपर वाला नहीं बनेगा, ठीक। मैं इसे प्लस बनाना है तो क्या करना होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि मैंने तीनों डिजिट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड इक्वेशन को, जैसे यहां मैंने किया है। सेकंड इक्वेशन माइनस से कर दिया तो क्या हो गया, प्लस 28 था तो माइनस 28 हो गया, माइनस 12y था तो प्लस 12y हो गया, और प्लस 8000 था तो माइनस 8000 हो गया। ये हो गया समझ में। एक बार फिर समझ में बता देता हूँ स्पीड में थोड़ा। पहला इक्वेशन था, दूसरा इक्वेशन था, मैंने देखा कि जिसे मैंने इक्वल किया है मुझे अपोजिट साइड में लाना है, एक माइनस है एक फिर यहाँ दूसरा भी माइनस है तो एक प्लस करना होगा, तो मैंने माइनस कर दिया, फिर यहाँ हो गया प्लस हो गया ऑटोमेटिक, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, सिर्फ नीचे वाले इक्वेशन को मैंने चेंज किया है। चलिए हो गया स्पीड में, ताकि आप लोगों को बोर ना लगे। अब ये कट गया, 27x माइनस 28x क्या हो गया, माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा 6000 माइनस 8000 माइनस 2000। ये देखिए सेम चीज है, वही सेम चीज कट गया, यानी कि x बराबर क्या आ गया 2000। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोई भी इक्वेशन जो हमारा इक्वेशन था ओरिजिनली वो क्या था 9x माइनस 4y सॉरी इक्वल टू 2000 ऐसा था। आपको करना क्या है, x की वैल्यू पुट कर देनी है इसमें, 9 इंटू 2000
माइनस 4 इंटू वाई इक्वल टू 2000, तो क्या हो गया 18,000 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 20,000, सॉरी माइनस 16,000। 18,000 इधर जाएगा तो हो जाएगा 16,000 माइनस 16,000, मैंने कैंसिल y इक्वल टू 4,000। ये हो गया आंसर। इसमें निकालने में किसी को प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। अब आप बोलोगे कि इसमें भी तो हो सकता है कि मीन्स बहुत सारे मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन का केस में, बिल्कुल हो सकता है। चलिए देख लेते हैं नो सॉल्यूशन का केस। तो मैंने जो नोट करके रखा हुआ है नो सॉल्यूशन का केस का, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 का क्वेश्चन है। सेकंड है 4x प्लस 6y इक्वल टू 7, 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। फिर मैं आपको बोलूं मैंने क्या किया, सबसे पहले पुट करना है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक लाइन देना है एलिमिनेशन में। अब देखना है ये 2 है, 4 है, ये 3 है, 6, तो कौन सा आसान लग रहा है। मैं बोलता हूँ यही मुझे आसान लग रहा है 2 और 4, इसीलिए मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 4 से, इसको 2 से। मैं इसे इक्वल कर रहा हूं इस बार। इसको मैं जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई फॉर ऐसे लिखाएगा, फिर इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लिखाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। तो क्या हो गया 4 2 8x प्लस 12y इक्वल टू 8 4 32। अब इसमें देखते हैं 4 2 8x प्लस 6 2 12 y इक्वल टू 7 2 14। मैंने क्या किया पहले, इसको इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया अपोजिट वाले से, तो दोनों इक्वल आ गया। अब देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। मैंने बताया जब दोनों सेम साइन हो तो एक अपोजिट होना है ही, तभी कटेगा, नहीं तो कट नहीं सकता। सिर्फ इनको फोकस करो। पहले प्लस है तो मैं सेकंड वाला क्या करूं माइनस कर दे रहा हूं, सिर्फ सेकंड वाला ही होगा, पहला वाला पे करना नहीं है कुछ छेड़खानी। यहाँ पे माइनस मैंने कर दिया, प्लस माइनस माइनस, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू आ गई ये वाली चीज। अब ये खत्म हो गई, इसको देखना नहीं है, बची ये। अब क्या है यहाँ पे प्लस 12y है, ठीक, तो ये प्लस 12y है, ये भी प्लस 12y है। फिर क्या हो गया, ये प्लस है तो यहाँ माइनस, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस 32 है, ये प्लस 14 है, ये प्लस है इसलिए यहाँ माइनस हो गया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस अपोजिट रहता है इस कारण से। अब ये खत्म, अब बस ये होगी वैल्यू इस जगह, ये वैल्यू ओरिजिनल है, ये वैल्यू ओरिजिनल है, ये तीनों का वैल्यू खत्म हो चुका है। ठीक, ये कट गया, प्लस माइनस प्लस 0 खत्म, ये भी कट गया, ये भी खत्म। और क्या हो गया 32 माइनस 14 क्या हो गया 18, यानी कि 0 इक्वल टू 18 पॉसिबल है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब है कि नो सॉल्यूशन। अगर 18 इक्वल टू 18 आ जाता, या सॉरी 5 इक्वल टू 5 आता, या 2 इक्वल टू 2 आता, तो इसका मतलब हम कहते हैं कि वो सॉल्यूशन पॉसिबल है, मैनी सॉल्यूशन है। लेकिन जब LHS नॉट इक्वल टू RHS हो, यानी कि कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि वो पैरेलल है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो मीन्स टच कभी करेगी नहीं, इस कारण से उससे कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल है ही नहीं। ये तो थे हमारे कुछ केस। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल है, मैं 4 क्वेश्चन नोट करके लाया हूं। तो इन चारों क्वेश्चन को आपको एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है, फिर आपको एलिमिनेशन मेथड से बनाना है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन से देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमें पहले मार्क कर देना है, हर किसी का पहला स्टेप यही है, 1 और 2 मार्क कर देना है। उसके बाद पहला उसका मेन क्या था स्टेप कि आपको चुनना है कि आपको छोटा कौन सा लग रहा है सबसे। इसमें तो दोनों बराबर है, कोई भी चुन सकते हो। चलो मैंने यही चुन लिया, इक्वेशन 2 ही क्या हो गया। फिर दोनों को विपरीत दिशा में डालना है, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, फिर मैंने इसे घेर दिया, ये चीज हो गया। तो सर क्या करना है, थर्ड स्टेप कि जो x की वैल्यू है या y की जो वैल्यू है, जो बचा हुआ इक्वेशन है उसे पुट कर देना है। x की वैल्यू ये आई तो x की जगह ये पुट कर देंगे, यानी कि 4 प्लस वाई इक्वल टू 14। अच्छा तो देखिएगा ये एग्जांपल है क्लियर करने के लिए। अब क्या हो गया, अब सॉल्व करते हैं इसको। 4 प्लस 2y इक्वल टू 14, 2y इक्वल टू 14 माइनस 4 हो गया 10, y इक्वल टू हो गया 5। अब y की वैल्यू 5 आ गई, अब y इसमें पुट कर दो। x प्लस इक्वल टू क्या है 4 प्लस वाई, यानी कि 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। x की वैल्यू आ गई 9, y की वैल्यू आ गई 5। इसका मतलब क्या हो गया कि इंटरसेक्टिंग है, क्योंकि एक ही वैल्यू आ रही है इसकी। अब इसे सॉल्व करते हैं हम किस मेथड से, x y यहां लिख देता हूं, x की वैल्यू 9। अब पुट सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन से, ये था सब्स्टिट्यूशन से। एलिमिनेशन करने के लिए क्या है, मैंने पुट कर दिया 1 और 2। उसके बाद क्या करना है, आपको लिख देना है x प्लस वाई इक्वल टू 14 है,
x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। लाइन खींच देना है नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन खींचने के बाद जो है आपको देखना है ये, लेकिन क्या है, प्लस है माइनस है और 1 1 है, दोनों इक्वल भी है, कोफिशिएंट इसके 1 है और मींस लाइक प्लस और माइनस अपोजिट साइन भी है, कुछ करना है नहीं, बस डायरेक्ट जोड़ दो, ऐड कर दो इसको। यानी क्या हो गया, प्लस का ऐड प्लस 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 ही हो गया, माइनस प्लस माइनस ही रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस प्लस ये प्लस है तो ये प्लस ऐड कर दिया मैंने। खुद जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, मींस लाइक अपोजिट साइन हो तो प्लस कर देना है, अपोजिट साइन नहीं हो तो माइनस कर देना है। तो प्लस 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 ही रह गया, यानी ओरिजिनल वैल्यू आ गई ये, इसकी ओरिजिनल वैल्यू आ गई ये, इसकी ओरिजिनल वैल्यू आ गई ये। कोई दिक्कत नहीं, प्लस में तो कुछ चेंज होता ही नहीं है, माइनस में ही चेंज होता है सिर्फ। प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, एक्स प्लस एक्स 2x इक्वल टू 14 प्लस 4 18, x इक्वल टू हो गया 9। जैसा x इक्वल टू 9 आ गया, अब y की वैल्यू निकालते हैं, किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो। चलिए यहाँ पुट कर देते हैं, 9 माइनस वाई इक्वल टू 4 इधर आ गया, 9 माइनस 4 इक्वल टू वाई, यानी y इक्वल टू 5, यानी x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5, दोनों तरह से मैंने निकाल दिया। अब हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है, हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक। उसका दूसरा क्वेश्चन है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसे सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन से भी और एलिमिनेशन से भी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मार्क कर देते हैं 1, मार्क कर देते हैं 2, ठीक। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ये दोनों सिंपल लग रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। सबसे पहला क्या, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और इसको 1 से करो, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया, 3 3 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वाला को मल्टीप्लाई करो 1 से, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। उसके बाद ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो क्या करना होगा, दोनों सेम है तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये प्लस था तो हो गया माइनस, ये माइनस है तो हो गया प्लस, ये प्लस था तो हो गया माइनस। अब वैल्यू जो बची ये होगी ओरिजिनल वैल्यू उसकी, यही इसके बीच में है, इसका मतलब यही है। तो क्या हो गया, प्लस 3y माइनस 3y कट गया, ये 0, ये भी कट गया, प्लस माइनस 0, ये भी कट के 0। यानी कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल है, कि कोई एक सॉल्यूशन ऐसा नहीं है इसकी हम निकाल सके। इसकी मैनी सॉल्यूशन है, क्यों, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS आ गया। अगर LHS इक्वल टू RHS नहीं होता तो कहते नो सॉल्यूशन पॉसिबल, लेकिन LHS इक्वल टू RHS है और कोई भी वेरिएबल बची नहीं इसकी। इसके लिए हम कहेंगे कि सारे जितने भी सॉल्यूशन है इसके वो इन्फिनाइट है, सॉरी इन्फिनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब ये तो था एलिमिनेशन मेथड, अब बनाते हैं सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन से क्या करना है, हमें पुट करना है इक्वेशन का हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। स्मॉलेस्ट, यही सिंपल तो यही लग रहा है हमें। क्या करना है, 3x अलग अलग कर देना है, 3 प्लस वाई, x इक्वल टू 3 प्लस वाई बाय 3, कोई दिक्कत इतना में नहीं है। अब इसको घेर दो, अब बचा हुआ इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 9 इंटू 3 प्लस वाई बाय 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। ये 3 3 कैंसिल हो गया, 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू 9, 3y कैंसिल, 9 इक्वल टू 9 आ गया। इसका मतलब है ये मैनी सॉल्यूशन है इसका। ये तो खैर थे हम कुछ एग्जांपल्स। अब आपको मैं कुछ 2 क्वेश्चन देता हूं और आपको होमवर्क बनाना है। साथ में आपको होमवर्क बनाना है 3.2 एक्सरसाइज और 3.3 एक्सरसाइज। 3.2 छोड़ दो, आप 3.3 बनाना, 3.4 बनाना एक्सरसाइज, और जो मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ वो भी बनाना है आपको। वैसे एक मेथड बच गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन वो थोड़ा बड़ा मेथड है, मैं उसे आराम से पढ़ाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं उस पर अच्छे से क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। ये दोनों अच्छे मेथड इंपॉर्टेंट थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं इसे निकाल दूंगा इस लेक्चर में, इसलिए मैंने निकाल दिया। जो बाकी बचा हुआ चैप्टर मीन्स लाइक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि वो समझाने में थोड़ा लेंदी होगा। अब जो होमवर्क है आपके लिए, एक है 0.2x प्लस 0.3y, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, ये पहला। दूसरा इक्वेशन है इसमें 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 इक्वल टू 2.3, ये होमवर्क हो गया आपका। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो है s माइनस टी इक्वल टू 3 और s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इक्वल टू 6, ये दोनों आपका होमवर्क हो गया। और एक्सरसाइज 3.3 3.4 खुद बना लेना। ये दोनों का सॉल्यूशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें बता सकते हो, या फिर
आप इंस्टा पर जो हमारी आईडी है गाइडमेंट नाम की, उसको बता सकते हो। तो खैर, अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आया हो और इस चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो